यूज कर रहा हूं। अगर बगल में है या इस देश के, मैं कॉमन बात कर रहा हूं, इस देश के कोई भी लोग जो इस वर्ड को लेकर के आए, जेन जी, जो जेन जी बनने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उनको लग रहा है कि मैं ये कर लूंगा? एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और इसको बड़ा ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। जो लोग इन नेताओं के चक्कर में अपने आप को जेन जी बनाने के फिराक में है या उनको लगता है कि मैं भी बन जाऊंगा, उनसे बस इतनी ही बात कहना चाहता हूं कि अगर आप इस कदम को बढ़ाने की कोशिश करते हो तो ये जितने पीछे खड़े हुए नेता बयानबाजी करते हैं ना, ये कोई बचाने के लिए नहीं आएगा। इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है और इसी वजह से इस तरह की घटनाएं घटती हैं। और इसी का उदाहरण है जो लद्दाख में हुआ। अब बात करते हैं सोनम वांगचुक के बारे में। अब इसके बारे में कहा जाता है कि ये पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। इसने लद्दाख में इंडस्ट्री ना लगे, उसका डेवलपमेंट ना हो, इसके बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन क्या प्रयास किए ये कोई नहीं जानता, है ना? तो थोड़ा इसके बारे में भी समझना जरूरी है, क्योंकि अब सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और इसमें मैं समझता हूं कि सरकार की भी गलती है। ऐसे बहुत सारे तथ्य, तर्क बहुत सारे लोगों के बारे में हैं जो सरकार के जानकारी में रहते हुए भी अगर उस पर एक्शन नहीं होता और इस तरह की जब कोई घटना घटती है तब उस पर कार्रवाई होती है, तो ये कहीं ना कहीं सरकार और सिस्टम का फेल्योर। आज आप सफाई दे रहे हैं, आपके पास सारी जानकारी है, आप उसके विदेशी फंडिंग की जांच के लिए सीबीआई गठित कर रहे हैं, सीबीआई उसकी इंक्वायरी कर दी, केस दर्ज नहीं हुआ लेकिन स्टार्टिंग जांच चालू हो। और गृह मंत्रालय इस बात की जब पुष्टि करता है तो आपको जब पहले से पता था कि इस तरह की चीजें होती है और विदेश के लोग, खास करके जॉर्ज सोरोस गैंग जो है, और भारत में ये जो एनजीओ का जो प्रचलन है ना, ये इसी माध्यम से पैसे पहुंचाने का काम करता है और इसका उपयोग इसी तरह के कामों के लिए किया जाता है। इसने भी कई सारे अकाउंट खोल के रखे थे, 15 करोड़ से ऊपर रुपए विदेश से लिए,